श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों को माघ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माघ मास का दूसरा दिन है और आप सभी श्रवण करेंगे माघ मास महत्म अध्याय दूसरे की कथा। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पिछले अध्याय में हमने सुना राजा दिलीप ने महात्मा से कहा कि हे महात्मा, मुझे माघ मास में स्नान के और उसके फल के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्मा को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और अपने निवास में जाकर तपस्वी की सब कथा को रानी को सुनाया। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया है और उन्होंने क्या उत्तर दिया है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः सुबह ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताते हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझे बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान की महत्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोवन, नियम पूर्वक इसकी विधि क्या है? गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी और गृहस्थियों के अंतःकरण के कारण पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकूट व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाले पुरुष राजा और मुक्त के मार्ग को जानने वाले होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ईश्वर तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया है। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई है और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई हैं। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनके सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान का द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका हरा भरा घर रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियम का पालन करते हैं। और दूसरों के पुण्यों के छीन होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है।
भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो आप मुझे बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्ग्रता फैल गई थी। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए थे। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया था। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया था। तब विंध्याचल में नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों में आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर ऋषि भृगु अपने शिष्यों के सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरा होने से सारा पर्वत पीतांबरीधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसे शोभा को प्राप्त हो रहा था। रात्रि के समय जब पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था, वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई, सुंदर गीत गाती हुई, क्यारियों तथा केलों के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसके चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभामान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़िता विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि उनसे संसार के सब कलेशों को जीत लिया है। रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसका नाम हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाग और अप्सरा निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि यह पर्वत 36 योजन ऊपर ऊंचा और 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरि, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत और फल फूलों से भरपूर देखकर ऋषि भृगु वहीं पर रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों से बहुत दिनों तक तप करते रहे। इसके आगे का वृतांत आप आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिएगा।